हेलो दोस्तों, आरबीएससी स्टडी बाय गोविंद में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने क्लॉक टॉपिक के अंतर्गत कोण ज्ञात करना सीख लिया था। आज हम उसी से आगे जब हमारे पास कोण दिया हो और हमें वो समय ज्ञात करना हो तो इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, हमने क्लॉक के अंतर्गत कई सारे प्रश्नों के टाइप देखे थे। उन्हीं में से ये टाइप नंबर 2 है, जिसमें हमें कोण दिया होगा और हमें समय ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा इसके बारे में बेसिक जान लेते हैं और उसके बाद इनके प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो देखो, आपको कुछ सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि जब अगर आपको प्रश्न में कहा जाए कि विपरीत की स्थिति कहा जाए तो विपरीत की स्थिति का मतलब है 180 की डिग्री। कितना है? 180 डिग्री। जब आपसे कहा जाए प्रश्न में कि ये 2 से 3 बजे के बीच में कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी। एक दूसरे का विपरीत का मतलब है कि अगर एक इस दिशा में है तो दूसरी किस दिशा में होनी चाहिए? इस दिशा में। ठीक है, अगर एक इस दिशा में है तो दूसरी किस दिशा में होनी चाहिए? इस दिशा में। तो यहाँ पर विपरीत होने का मतलब क्या है कि कोण कितना बनेगा? थीटा बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो जब कभी आपको प्रश्न में विपरीत शब्द मिल जाए तो वहां पर आपको थीटा यानी कोण का मान कितना मानना है? 180 डिग्री। ठीक है, अगर आपको प्रश्न में संपाती, अतिव्यापन या आच्छादन शब्द मिल जाए तो वहां पर आपको कोण कितना मानना है? 0 डिग्री। देखो, संपाती का मतलब क्या होता है? संपाती का मतलब है कि जैसे ये मिनट वाली सुई है तो घंटे की सुई भी इसी के ऊपर है। ये होती है अतिव्यापन या आच्छादन या संपाती की स्थिति। तो ऐसी स्थिति में आपको जो थीटा है वो कितना मानना है? 0 डिग्री। यानी कोण कितना मानना है? 0 डिग्री। ठीक है, और अगर आपको कहीं पर कहा जाए कि कोण समकोण या लंबवत पर है दोनों सुइयां, तो समकोण का मतलब आप जानते ही है। समकोण का मतलब ये 90 डिग्री, यानी कि एक सुई ऐसे तो दूसरी ऐसे, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। इसी को कहते हैं समकोण या लंबवत की स्थिति। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर विपरीत कहा जाए प्रश्न में तो वहां पर आपको थीटा बराबर 180 डिग्री लेना है। अगर संपाती, अतिव्यापन या आच्छादन का कहा जाए तो आपको कोण कितना लेना है? 0 डिग्री। और अगर प्रश्न में समकोण या लंबवत की स्थिति कहा जाए तो आपको कोण कितना लेना है? 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, आपको कुछ बातें और ध्यान रखनी है कि सभी कोण प्रत्येक घंटे में 2 बार बनते हैं। यानी घड़ी के अंदर जितने भी कोण बनते हैं प्रत्येक घंटे में 2 बार बनते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप 0 और 180 डिग्री के कोण प्रत्येक घंटे में केवल 1 बार बनते हैं। यानी बाकी सब कोण घंटे में 2 बार बनते हैं, लेकिन 0 डिग्री और 180 डिग्री के जो कोण हैं वो प्रत्येक घंटे में केवल 1 बार बनते हैं। ठीक है, अब देखो, इसी पर आधारित ये आपको कुछ दिया हुआ है कि 12 घंटों में कौन सा कोण कितनी बार बनता है और 24 घंटों में कौन सा कोण कितनी बार बनता है। तो ये आपको निश्चित रूप से याद होना जरूरी है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट प्रश्नों में पूछा जाएगा। आपको कुछ समय दिया होगा और कहा जाएगा कि इनके बीच में ये कोण कितनी बार बनेगा। तो अगर आपको ये अच्छे से याद नहीं है दोनों टेबल, तो आप उस प्रश्न को हल नहीं कर पाओगे। तो देखो, 12 घंटों में 0 डिग्री का कोण कितने बनता है? 11 बार। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लिखा था? केवल 1 बार बनता है, यानी 12 बार बनना चाहिए, लेकिन 11 बार क्यों बनता है? इसका कारण भी अभी हम समझेंगे। इसी तरह 180 डिग्री का कोण भी 12 घंटों में कितनी बार बनता है? 11 बार। इसी तरह 90 डिग्री का कोण 12 घंटों में कितनी बार बनता है? 22 बार। ऐसे देखें तो प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है, अब तो 12 घंटों में 24 बार बनना चाहिए, लेकिन 22 बार ही बनता है। इसके पीछे भी कुछ कारण है, अभी हम आगे देखेंगे। इसी तरह 24 घंटों में 0 डिग्री का कोण कितना होता है? 11 का डबल 22 बार। 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? 22 बार। और 90 डिग्री का कोण कितना बनेगा? 22 का डबल 44 बार। ठीक है, अब देखो, ये 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में 1 का अंतर क्यों आया और 90 डिग्री के कोण में 2 की कमी कैसे आई, वो देखें अभी। ठीक है, तो देखो, 0 डिग्री का कोण 12 घंटों में कितनी बार बनता है? 11 बार। क्योंकि 11 से 1 के मध्य 0 डिग्री की स्थिति केवल 1 बार बनती है, ठीक 12 बजे। क्योंकि देखो, 11 से 1 के बीच में कितने घंटे हुए? 2, 12 और 1। तो ऐसी स्थिति में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनना चाहिए? 2 बार, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, और केवल एक ही बार 0 डिग्री का कोण बनता है और वो बनता है 12 बजे। इस वजह से एक कोण की यहाँ पर क्या हो गई? कमी। तो 0 डिग्री का कोण 12 घंटों में कितनी बार बनता है? 11 बार। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि 0 डिग्री का कोण
11 से 1 के बीच में 2 बार की बजाय केवल कितनी बार बनता है? 1 बार। इस कारण से जो 0 डिग्री के कोणों की संख्या है वो 12 घंटों में 12 ना होके कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है। इसी तरह दूसरा पॉइंट है कि 180 डिग्री का कोण भी 12 घंटों में कितनी बार बनता है? 11 बार। कारण क्या है? क्योंकि 5 से 7 के मध्य 180 डिग्री की स्थिति केवल एक बार बनती है, ठीक 6 बजे। जबकि देखो 5 से 7 के बीच में 2 घंटे हैं तो 180 डिग्री 2 बार बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता और केवल ठीक 6 बजे ही 180 के डिग्री की कोण की स्थिति बनती है। तो इस वजह से एक कोण की यहाँ पर क्या होगी? कमी होगी। अतः 180 डिग्री का कोण भी 12 घंटों में कितनी बार बनता है? 11 बार ही बनता है। ठीक है। इसी तरह 90 डिग्री का कोण 12 घंटों में 24 बार बनने चाहिए था, लेकिन 22 बार ही बनता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि प्रत्येक घंटे में 2 बार, लेकिन 12 घंटों में 22 बार बनता है। लेकिन वास्तव में 12 घंटों में कितनी बार बनना चाहिए था? 24 बार। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि 8 से 10 के बीच में और 2 से 4 के बीच में, किसके बीच में? 8 से 10 और 2 से 4 के बीच में यह स्थिति केवल कितनी बार बनती है? 3 बार ही बनती है। यानी 8 से 2 के बीच में कितने घंटे? 2 घंटे। तो कितनी बार बनना चाहिए था? 4 बार। लेकिन कितनी बार बनता है? 3 बार। इसी तरह 2 और 4 के बीच में कितने घंटे? 2 घंटे। तो कोण कितनी बार बनना चाहिए था? 4 बार। लेकिन कितनी बार बनता है? 3 बार। तो एक एक कोण की यहाँ पर क्या हो गई? कमी होगी। तो ये 2 कोण कम हो गए। इसी वजह से 90 डिग्री का कोण 12 घंटों में 24 बार की जगह कितनी बार बनता है? 22 बार ही बनता है। तो ये आपको तीनों बिंदु बिल्कुल अच्छे से समझ में आने चाहिए और बिल्कुल दिमाग में होने चाहिए। तभी आप जब डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप उनको आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है। तो 0 के लिए आप क्या याद रखें कि 0 के लिए 11 से 1, 11 से 1 के बीच में कितनी बार बनता है? 1 बार। ठीक है। 180 के लिए क्या याद रखें? 5 से 7, क्या याद रखें? 5 से 7 के बीच में केवल 1 बार बनता है, 6 बजे। और 90 डिग्री के लिए क्या याद रखें? 8 से 10 के बीच में 3 बार और 2 से 4 के बीच में 3 बार। ये 3 बिंदु विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है। आगे आगे हम देखते हैं कि अगर आपको कोई पूछा जाए कि एक घड़ी में जो एक दिन होता है या 12 घंटे, सॉरी केवल एक दिन, ठीक है, दिन रात का नहीं बोल रहा मैं, केवल दिन का। तो अगर एक 12 घंटों में सरल रेखा की स्थिति कितनी बार बनती है? तो सरल रेखा की स्थिति 180 डिग्री और 0 डिग्री हम दोनों को मानते हैं, क्योंकि 180 के डिग्री में भी सरल रेखा बनती है और 0 डिग्री में भी सरल रेखा बनती है। तो केवल सरल रेखा की स्थिति कितनी बार बनती है? 22 बार। कितने घंटों में? 12 घंटों में। ठीक है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि सरल रेखा की स्थिति किंतु विपरीत स्थिति, यानी घड़ी के दोनों के बीच में सरल रेखा बननी चाहिए किंतु विपरीत स्थिति, तो वो कितनी बार होगा? यानी विपरीत स्थिति का मतलब क्या है? 180 डिग्री। और इस सरल रेखा का मतलब केवल क्या था? ये था, ये। ठीक है। ये ऐसा या केवल ऐसा। तो ये स्थिति कितनी बार बनती है? 22 बार। लेकिन बोल रहा है सरल रेखा किंतु विपरीत स्थिति। विपरीत स्थिति का मतलब है इसमें दोनों शामिल होगी, समान दिशा भी शामिल होगी और विपरीत भी, क्योंकि यहाँ पर केवल हमें सरल रेखा बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? सरल रेखा किंतु विपरीत स्थिति। एक अगर सुई इधर है तो दूसरी इधर होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? 180 डिग्री। और 180 डिग्री का कोण 12 घंटों में कितनी बार बनता है? 11 बार बनता है। ठीक है। और अगर तीसरी स्थिति की सरल रेखा किंतु समान दिशा, यानी अगर सरल रेखा तो होनी चाहिए जैसे ये, लेकिन दोनों की दिशा क्या होनी चाहिए? समान। इसी को हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री संपाती या अतिव्यापन की स्थिति। तो अतिव्यापन की स्थिति में कितने का कोण बनता है? 0 डिग्री का। तो 0 डिग्री का कोण 12 घंटों में कितनी बार बनता है? 11 बार। ठीक है। तो ये तीनों बिंदु पे आपको ध्यान रखने हैं। तो आगे हम चलते हैं अब सूत्र की ओर, कि हम जब हमारे पास कोण दिया हो और हमें समय ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो देखो सूत्र क्या है कि m बराबर 30h प्लस कोण गुणा 2/11। क्या है? 30h प्लस कोण गुणा, ये ब्रैकेट बंद, गुणा 2/11। एक बार यहाँ पर प्लस का निशान लेना है, एक बार माइनस का। सूत्र सेम ही है। एक बार केवल आपको यहाँ पर कोण को प्लस रख के जोड़ना है और एक बार कोण का मान माइनस में रख के इसको हल करना है। ठीक है। यहाँ पर h का मतलब वही आवर है। आवर का मतलब आपको घंटा, कितना समय दिया हुआ है, जो स्टार्टिंग टाइम है। और कोण का मतलब तो जो प्रश्न में कोण दिया ही होगा। अगर कोण नहीं दिया है तो आपको स्थिति देगी
कि या तो विपरीत स्थिति देगा या फिर सरल रेखा की स्थिति देगा, ठीक है, या संपाती की स्थिति देगा, या अतिव्यापन, या फिर समकोण, लंबवत, ऐसा कुछ न कुछ शब्द जरूर दिया होगा और उसी के आधार पर आप क्या करोगे, वो समय ज्ञात करोगे, ठीक है। या फिर अगर मिनट दी हुई है तो मिनट के आधार पर हम पहले कोण ज्ञात करेंगे और उसके बाद वो समय ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ये सूत्र आपको दोनों को अच्छे से याद रखना है कि m बराबर, m का मतलब मिनट, ठीक है, मिनट बराबर 30h प्लस कोण, ठीक है, 30h प्लस थीटा 2/11, एक बार प्लस में एक बार माइनस में हल करना है, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि प्लस और माइनस दो बार हल करेंगे तो दो उत्तर आएंगे, तो दो उत्तर नहीं आएंगे, एक उत्तर ऐसा होगा जो आपके लिए मान्य नहीं होगा, ठीक है। या तो वो देखो लिखा हुआ है कि 60 से बड़ा समय और माइनस में अगर समय आ रहा है तो वो मान्य नहीं है, यानी अगर कोई किसी का उत्तर इसमें से 60 से ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि मिनट में उत्तर आ रहा है और मिनट 60 से ज़्यादा नहीं होती, तो अगर 60 से ज़्यादा उत्तर आ रहा है या फिर वो नेगेटिव आ रहा है यानी माइनस में आ रहा है तो वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। ऐसी स्थिति में दोनों में से केवल एक उत्तर ही आपके लिए सही होगा, ठीक है। चले, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ये सूत्र ध्यान में रखा करें, m बराबर 30h प्लस माइनस थीटा 2/11, ठीक है। हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न की सहायता से इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है, 2 से 3 बजे के मध्य दोनों सुइयां कितने बजे परस्पर लंबवत होगी। प्रश्न पर गौर करें, लंबवत, लंबवत का मतलब क्या है, लंबवत का मतलब है कि कोण कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा, सूत्र पहले लिख लेता हूँ, m बराबर 30h प्लस माइनस थीटा 2/11, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और हमारे पास थीटा यहाँ पर कितना दिया हुआ है, कोण कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। क्या बोला हुआ है, लंबवत, और लंबवत का मतलब क्या होता है, समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री। अब एक बार आप इसको प्लस में रख के हल करें, एक बार माइनस में, तो देखो 30 की जगह 30, एच का मतलब स्टार्टिंग का समय कितना है, 2 बजे, तो 2, एक बार प्लस में कितना, थीटा कितना है, कोण 90, ब्रैकेट बंद, 2/11, यहाँ पर माइनस में तो 30 गुणा 2 माइनस 90 और 2/11, ठीक। अब देखो 30 दूनी 60, 60 प्लस 90 गुणा 2/11, 60 और 90 कितना हो गया, 150 गुणा 2/11, तो 150 का 2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 300, 300/11। अब देखो 300 में 11 का भाग दो, तो 11 दूनी 22, कितना होगा, 11 दूनी 22, पीछे बचा 8, 8 और 0 80, 11 सत्ते 77, पीछे कितना बचा, 3, 3/11, ये पहला आ गया। दूसरा इसी तरह, अगर देखो पहला हल करने पर आपको उत्तर मिल जाता है तो आपको दूसरा हल करने की जरूरत भी नहीं है। देखो 27 सही 3/11 मिनट, देखो 2:27 सही 3/11 कहाँ पर है, देखो 2:27 और ये ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ऐसे ही लिखा हुआ है, 27 सही 3/11, ठीक है। तो देखो 27 सही 3/11 पहला ही ऑप्शन है, ये सही हो गया। अब चाहे तो दूसरे को हल करके देख ले, देखो 30 दूनी 60, 60 माइनस 90, 60 में से 90 नहीं जाते यानी माइनस का 30, और मैंने पहले बता दिया कि माइनस का मान यहाँ पर मान्य नहीं होगा, तो इसको तो हमारा काम होगा ही नहीं, तो ये आपका उत्तर निकल जाएगा 27 सही 3/11, ठीक। चले देखिए क्या किया, फिर से समझ ले एक बार। यहाँ देखो प्रश्न में दिया होता है लंबवत, लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ से हमें क्या मिल गया, कोण थीटा का मान कितना मिल गया, 90 डिग्री, ठीक। फिर हमारे पास सूत्र है m बराबर 30h प्लस माइनस थीटा, थीटा का मतलब कोण वही, ठीक है, गुणा 2/11। तो देखो h की जगह कितना रखना है, समय कितना दिया हुआ है, 2, आपको पहला वाला समय लेना है 2 बजे, तो 30 गुणा 2 प्लस 90, एक बार प्लस में लिया एक बार माइनस में लिया, बाकी सूत्र ऐसा का ऐसा। इसको हमने हल किया तो कितना आया, 300/11, तो 300 में 11 का भाग देने पर कितना आता है, 27 सही 3/11, और ये हमारा ऑप्शन नंबर पहला था। और दूसरे में देखो 30 दूनी 60, 60 में से 90 गए, 60 में से 90 नहीं जाता, तो 60 में से आप 90 को अगर घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस का 30, और मैंने पहले ही बता दिया कि अगर कहीं पे आपका उत्तर माइनस में आ रहा है तो समय कभी माइनस में नहीं आता, इस कारण से वो वाला मान हमारे लिए मान्य नहीं होगा, ठीक। चले आगे प्रश्न नंबर 2,
क्या दिया हुआ है, 5 से 6 बजे के मध्य क्या बोल रहा है, समकोण पर होगी। कितने बजे समकोण पर होगी। समकोण का मतलब वही, कोण कितना दिया हुआ है आपके पास, थीटा कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। तो सीधे सूत्र में रख दे। और एच कितना दिया हुआ है, आवर यानी समय घंटे कितना दिया हुआ है 5। तो सीधा सूत्र में रख ले, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो 30 एच की जगह कितना 5 प्लस माइनस 90 2/11। ठीक, ये रख दिया। अब एक बार इसको हम प्लस लेके हल करेंगे, एक बार माइनस। तो देखो 30 का 5 से गुणा होगा 150। फिर हमने यहाँ पर प्लस लिया और 90 2/11। यहाँ पर क्या लेना है माइनस, तो 150 माइनस 90 2/11। देखिए 150 और 90 कितना हो गया 240 गुणा 2/11। 150 में से 90 गया, कितना आ गया 60 गुणा 2/11। 240 का 2 से गुणा होगा तो कितना होगा 480/11। 11 चौक 44, पीछे बचा 4, 4 और 0, 4 और 0, ठीक है। 11 चौक 44, पीछे बचा 4, 4 और 0 40। तो 11 तिया 33, पीछे बचा 7, 7/11। ठीक है। यहाँ पर देखो 120/11। तो 11 का भाग 120 में दो, कितनी बार जाएगा 11 धाम 110, पीछे बचा 10, 10/11। अब यहाँ पर देखो हमारे पास दो उत्तर है, लेकिन आप अगर ऑप्शन में देखोगे तो ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है 10 सही 10/11। ये देखो 10 सही 10/11, ये वाला ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो इसको आपको मानने की जरूरत नहीं है, जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है वो सही होगा। तो देखो 10 सही 10/11, ऑप्शन नंबर सेकंड दिया हुआ है 5:10 सही 10/11। तो ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर। ठीक, आगे 1 से 2 बजे के मध्य घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य समकोण कितने बजे बनता है। यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है समकोण। समकोण का मतलब थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 90। ठीक है। और एच बराबर कितना दिया हुआ है 1, क्योंकि कितना समय दिया हुआ है 1। तो देखो 30 एच की जगह 1 प्लस माइनस 90 और 2/11, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो देखो 30 प्लस 90, पहली बार हम प्लस ले रहे हैं, 30 प्लस 90 2/11। यहाँ पर 30 माइनस 90 2/11। तो देखो 30 में से 90 जाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 60 गुणा 2/11। तो ये माइनस में मान आ गया, तो ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है। तो 90 और 30 को जोड़ा कितना हुआ 120 गुणा 2/11। 120 का 2 से गुणा हो जाएगा 240/11। 11 का भाग दो, 11 दूनी 22, पीछे बचा 2, 2 और 0 20, 11 एकम 11, पीछे बचा 9/11। तो 21 सही 9/11। देखो 21 सही 9/11, ऑप्शन नंबर 3, 1:21 सही 9/11। देखो 21 सही 9/11। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे 5 से 6 बजे के मध्य दोनों सुइयां कितने बजे परस्पर एक सीध में होगी। तो क्या लिखा हुआ है एक सीध में। एक सीध का मतलब क्या है, एक सीध का मतलब अगर ये ऐसे है तो दूसरी भी ऐसे की ऐसे होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ 0 डिग्री। इसको हम क्या कहते हैं समपाती या अतिव्यापन की स्थिति। तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 0 डिग्री और एच बराबर कितना दिया हुआ है 5। ठीक, सूत्र में रख दे 30 एच की जगह 5 प्लस माइनस थीटा 0, तो 0 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 2/11। अब देखो अब इसको हमें प्लस माइनस नहीं लेना, क्योंकि 0 को आप जोड़ोगे या घटाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5 का 30 से गुणा होगा 150 गुणा 2/11, यानी कि 300/11। तो देखो 11 दूनी 22, पीछे बचा 8, 8 और 0 80, 11 सत्ते 77, पीछे बचा 3, तो 27 सही 3/11, यानी 5:27 सही 3/11। ये उत्तर देखें ऑप्शन नंबर 1, 5:27 सही 3/11। ठीक, चले आगे 9 से 10 बजे के मध्य दोनों सुइयां कितने बजे परस्पर एक दूसरे के विपरीत होगी। विपरीत का मतलब ये अगर ऐसे है तो दूसरी ऐसे होनी चाहिए, और इसको हम क्या कहते हैं 180 डिग्री। तो यहाँ पर कोण कितना दिया हुआ है आपके पास 180 डिग्री, और एच बराबर कितना दिया हुआ है समय 9 बजे। ठीक, तो देखिए 30
मिनट निकालनी है तो 30, एच की जगह कितना 9, प्लस माइनस 180 ब्रैकेट बंद 2/11। ठीक, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 9 तिया 27 यानी 270 प्लस में 80 2/11। अब की बार माइनस 270 माइनस 180, ये माइनस है ठीक है, 2/11। 270 और 80 को जोड़ो तो कितना आ जाएगा 350। सही है 350, नहीं देखे 270 तो इसमें से 30 गया तो ये हो गया 300, पीछे बचा 50। सही है 2/11। फिर 270 माइनस 180, यहाँ पर आप थोड़ा मिटा दें, 270 माइनस 180 तो ये कितना हुआ 90। ठीक, अब देखो 350 को 2 से गुणा करो कितना हो जाएगा 700/11। ये कितना हो जाएगा 180/11। देखो 11 का भाग दो 70 में तो 11 11 छिंग 66, पीछे बचा बचा 4, 4 और 0 40, 11 तिया 33, पीछे बचा 7 और बटे में 11। ठीक, और यहाँ पर देखो ये तो देखो साइड से ऊपर आ रहा है, तो मैंने पहले ही बताया था अगर किसी मिनट का मान साइड से ज़्यादा आता है वो हमारे लिए मान्य नहीं है, तो ये तो हमारे लिए काम का नहीं है। 11 का भाग 180 में तो 11 एकम 11, पीछे बचा 7 और 0, तो 7 और 0 70, 11 छिंग 66, पीछे बचा 4 और 11, 16 सही 4/11। ये ऑप्शन कहाँ है देखो, ऑप्शन नंबर 1, 9:16 सही 4/11। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे 11 से 1 के मध्य अतिव्यापन। अतिव्यापन का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक, और एक के ऊपर एक को क्या कहते हैं हम 0 डिग्री। तो यहाँ पर कोण बराबर कितना दिया हुआ है 0 डिग्री। ठीक, और h बराबर समय कितना दिया हुआ है 11 बजे। सीधा सूत्र में रख दे 30, h की जगह 11 प्लस माइनस 0 डिग्री, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो सीधा हल कर ले। 11 तिया 33 यानी 330 गुणा 2/11। 330 का 2 से गुणा होगा 660/11। अब देखो 660 का 11 भाग दो कितना आएगा 60 मिनट। अब देखो 60 मिनट यहाँ पर कहीं पे उत्तर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि 11 के बाद 60 मिनट यानी 11 के बाद 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, तो 11 के बाद 1 घंटा यानी कि ठीक 12 बजे। तो ऑप्शन नंबर 1। आगे इसी तरह का प्रश्न दिया हुआ है कि 3 से 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां संपाती की स्थिति में कब होगी। तो देखो संपाती का मतलब वही, थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 0 डिग्री, तो 30, एच की जगह कितना दिया हुआ है 3, 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, 2/11। तो देखो 30 तिया 90, 90 गुणा 2/11 यानी 180/11। तो 11 एकम 11, पीछे बचा 7 और 0, तो ये कितना हो गया 70 यानी कि 11 छिंग 66, 16 सही 4/11। देखो 16 सही 4/11 ऑप्शन कहीं नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पर दिया हुआ है 180/11, ये देखो 180/11 मिनट, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें प्रश्न। 11 से 12 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां अधिकतम कितनी बार लंबवत होगी। ये देखें प्रश्न, 11 से 12 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां अधिकतम कितनी बार लंबवत होगी, यानी कितनी बार 90 डिग्री बनाएगी 11 से 12 के बीच में। अब देखो 11 से 12 के बीच में कितना 1 घंटे का गैप है। ठीक है, और हमने देखा था कि जो 90 डिग्री का सुई वाली थी वो केवल 2 ही स्थितियों में, ठीक है, एक 2 से 4 और एक 8 से 10। एक तो 8 से 10 और एक से 2 से 4, इन दोनों स्थितियों में केवल कितनी बार बनाती है 3 बार। बाकी सब में कितनी बनाती है ये प्रत्येक घंटे में 2, तो इनके बीच का अंतर कितना है 2 है, सॉरी इनके बीच का अंतर कितना 1 का, 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है 2 बार, तो आपका उत्तर हो जाएगा पहला, ठीक 2 बार। आगे 4 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां अधिकतम कितनी बार लंबवत होगी, कितने घंटे में 4 घंटे में। अब 4 घंटे कौन से, ये हमें कुछ भी नहीं बताया गया, केवल बोला है कि 4 घंटे में कितनी बार लंबवत होगी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री 1 घंटे में कितनी बार होता है 2 बार, तो 4 घंटों में कितनी बार हो जाएगा 8 बार। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। फिर 10 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां अधिकतम कितनी बार समान, ये समान है ठीक है, समान दिशा में होगी, तो समान दिशा का मतलब है ये ऐसे यानी 0 डिग्री। ठीक है,
अब देखो 10 घंटे में, तो 1 घंटे में कितनी बार होता है? 1 बार। तो 10 घंटे में कितनी बार हो जाएगा? 10 बार, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई समय नहीं है, केवल घंटे दिया हुआ है। और प्रत्येक घंटे में 0 डिग्री कोण कितनी बार बनता है? केवल 1 बार। ठीक है, 0 डिग्री और 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? 1 बार। तो 10 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? 10 बार। ठीक है, आगे देखें, घड़ी की दोनों सुई दिन और रात में कितनी बार अति व्यापन करेगी? अति व्यापन का मतलब क्या है? 0 डिग्री। ठीक है, तो 12 घंटों में कितनी बार कर रहा था? 11 बार। तो 24 घंटों में कितनी बार करेगा? 22 बार। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी, जिसमें हमने जो समय ज्ञात करना था, जब हमारे पास कोण दिया हो और हमें समय ज्ञात करना हो, तो उस प्रकार के सभी प्रश्नों को देख लिया। तो क्लास देखने के लिए आपको धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।